पाकिस्तानी कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग रुक गई, दुनिया बड़ी तबाही से बच गई। अमेरिकी सदर का मशरिक़ वस्ती जंग 2 हफ्ते के लिए रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा, फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तिलाफी नकात पर इत्तफाक हो चुका है। 2 हफ्तों की यह मोहलत हतमी मुआहिदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। ईरान के 10 नकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। ईरान का जंग बंदी की कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। इसराइल ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंग बंदी के ट्रंप के फैसले की हिमायत करती है। और इस पर मजीद बात करेंगे माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सईदुज़्ज़मान से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया के 3 आलमी ताकतों इस्लामी ममालिक और ईरान को भी साथ लेकर चला है, बल्कि लीड किया है। आप पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कितना हाई रेट करते हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग रुक गई, दुनिया बड़ी तबाही से बच गई है। अमेरिकी सदर का मशरिक़ वस्ती जंग 2 हफ्ते के लिए रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा, फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तिलाफात पर इत्तफाक हुआ है और हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। डॉक्टर सईदुज़्ज़मान से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया के 3 आलमी ताकतों और इस्लामी ममालिक ईरान को भी साथ लेकर चला है, बल्कि लीड किया है। आप पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कितना हाई रेट करते हैं? बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। यकीनन तारीख साज दिन, इतनी काविशें की गई, इतनी अर्करेजी की गई, फिर ये अंजाम हमको नसीब हुआ। पूरी दुनिया मुंतजिर थी इस खबर के लिए जो आज आई कि जनाब सीज फायर स्टैब्लिश हो गया है। 28 फरवरी 2026 के बाद से लेकर अब तक जिस शिद्दत से ये जंग आगे बढ़ी, जितना नुकसान हुआ, बी दैट ह्यूमैनिटेरियन, बी दैट पॉलिटिकल, बी दैट इकोनॉमिक, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्टेट ऑफ हार्मोज, और उसका पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे जिस तरह इम्पैक्ट आया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। सबसे बढ़कर ये कि जिस तरीका से यूएस और ईरान और इजराइल के बीच में जो ये जंग थी, पूरे खित्ते को आग की लपेट में रखा इस जंग ने, और समझा ये जा रहा था कि ये जंग अजीम स्वयं भी हो सकती है। यहाँ तक कि कल रात तक प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है कि एक सिविलाइजेशन सफाए हस्ती से मिटने वाली है, कितना खतरनाक बयान था, इंतहाई खतरनाक बयान। तो वो कौन सी ताकतें हैं जिनकी काविशों से ये सीज फायर हुआ? जनाब, पाकिस्तान अलॉन्ग साइड इजिप्ट, तुर्की और ओमान, कमाल की काविशें की इन रियासतों ने, इनकी लीडरशिप ने, और ये सीज फायर स्टैब्लिश करवाया। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के रोल को सराहना चाहूंगा। काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। आप देखिए कि कितना मुश्किल है, जैसे आपने फरमाया कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और साथ में इजराइल, कितना मुश्किल है किसी तौर पे इनकी डील करवाना। हफ्तों की काविशें जनाब। जब